अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी राजा बाज़ार रावलपिंडी से हाजिर है। नाज़रीन, SOP जो हुकूमत की है कि आप एहतियात करें, कोरोना वायरस एक तबाही वाला वायरस है। इस हवाले से हमने देखा कि रावलपिंडी में दुकानें खुली रहते हैं, बाज़ारों में रश है। इसी तरीके से इस्लामाबाद में दीगर शहरों में भी। रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है, आवाम क्या कहते हैं, यहाँ के नुमाइंदे क्या कहते हैं, और पुलिस से हम रब्ता करेंगे, यहाँ के MNA से हम रब्ता करेंगे, वो क्या कहते हैं। सर जी, आप सबसे पहले इस बाज़ार की यूनियन के सदर हैं, आपका इसमें ग्रामी? जी, मेरा नाम फैसल शहजाद है। फैसल शहजाद साहब, मुझे बताएं, SOP पे अमल नहीं होता। जब हुकूमत कहती है फासला रखें, दुकानें जो हैं अपने टाइम के मुताबिक खोलें, उस पर अमल नहीं होता। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया हमें बात करने का। असल में बात ये है कि देखें, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है और इनमें मोस्टली जो है वो मुस्लिम है। और इस वक्त ईद का त्यौहार आ रहा है। ईद के त्यौहार में आप ये देखिए कि सब लोगों ने शॉपिंग करनी है। गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं 8 दिन। अब इन 8 दिनों में ये जो 22 करोड़ आवाम है, जब ये शॉपिंग करेगी तो आवाम का तो समुंदर उमड़ आएगा। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? चाहे सिक्योरिटी इदारे आ जाएं, चाहे हम लोग सब मिलकर, चाहे जितना भी कंट्रोल, देखें हम अपनी तरफ से जहां तक हो सक रहा है SOPs पर अमल दरामद करा रहे हैं, लेकिन अवाम का ये जो समुंदर उमड़ आया है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? फैसल, इस हवाले से आपकी इंतजामिया के साथ मीटिंग हुई, जहाँ पे कमिश्नर है, DC है, दीगर इदारे? जी बिल्कुल, हमारी DC साहब से अक्सर औकात मीटिंग होती रहती है। अभी भी कुछ दिन पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी और उनका यही कहना था कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं हम उन्हीं को ही फॉलो कर सकते हैं और उसी पर इम्प्लीमेंट करवाएं। चल, आपका कहना ये है कि जो SOP हुकूमत की है आप उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं और दुकानदारों से करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरा इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानदारों से अमल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके तवस्सुल से एक बात कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये 8 दिन ईद की शॉपिंग के लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कम है। इसकी ड्यूरेशन जो जुम्मा हफ्ता इतवार है, इसको बढ़ाया जाए। जुम्मा हफ्ता इतवार को भी दुकानें खोलने की इजाज़त। आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन भी तो रश बना हुआ है ना? जुम्मे के दिन ये जो रश बना हुआ है ना, ये बाहर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, लोग इनके पास खरीदारी करने आते हैं। ये सस्ता बाजार कहलाता है। इस वक्त ये जो लोग गुजर रहे हैं, ये जो... ठीक है फैसल साहब, आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक ही पैगाम है एज ए ताजर नुमाइंदा कि टोटली जो फोकस किया जा रहा है, ताजरों को किया जा रहा है, आप बारीकी से विज़िट करवा लें। ताजर मुकम्मल SOPs पे अमल कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक इस पे अमल नहीं कर रही। मैं आपकी तवज्जो से पब्लिक को भी पैगाम देता हूँ कि वो भी अमल करें और पब्लिक की जो गैर जिम्मेदारी है वो ताजरों पे ना थोपी जाए। बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहते हैं जी? पब्लिक को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। दुकानदार हजरात ऑलरेडी जनाब लोग SOP के ऊपर अमल दरामद करते हैं, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब जो है ना अपना या तो टाइम का कोई इस तरीके से बढ़ा दिया जाए ताकि रश का मामला जो है कम होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया हुआ है, 3 छुट्टियाँ हैं, 22 करोड़ आवाम है, पहले भी लॉकडाउन रहा है तो लोगों ने ख़रीदारी नहीं की। लॉकडाउन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन टाइम बढ़ाना चाहिए या 2 छुट्टी होनी चाहिए ताकि गरीब लोग ख़रीदारी कर सकें। और एक आवाम से मेरी अपील है, ख़रीदने वाला एक होता है, 6 या 7 औरतें या मर्द होते हैं, उनको भी चाहिए जिन्होंने खरीदारी करनी है 1 या 2 आदमी बाजार में आए। बाकी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है इनका नुक्ता कि जब आप खरीदारी के लिए आप आए या फिर मियाँ बीवी आए। सर, हम बात कर रहे हैं कि जी रावलपिंडी में आम शिकायत है कि SOP पे अमल नहीं हो रहा, मुश्किल पेश आ रही है। सर, हमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप देखें कि हम खुद रोड्स के ऊपर मौजूद हैं और उन ऑर्डर्स को मनोअन हम इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पॉलिसी या ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस जब तक पब्लिक सपोर्ट हासिल ना हो, कामयाब नहीं हो सकती। हम आवाम को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी कर रहे हैं।
अच्छा जी, ये तो कोई इस तरीके से नहीं, पहले एक अवेयरनेस के मुहिम हो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत भी है, लोगों का रोज़गार भी है, हुकूमत भी चाहती है कि लॉकडाउन नरम हो, लेकिन अवेयरनेस इसमें यह है कि जब से ये लॉकडाउन मार्च से शुरू हुआ है, इसमें मल्टीपल अवेयरनेस कैंपेन्स की गई हैं, इसमें पोस्टर्स लगाए गए हैं मस्जिदों में, ऑलमोस्ट तमाम मस्जिदों के अंदर हमने ऐलानात किए हैं। अभी जब देखें, जब ये लेटेस्ट ऑर्डर्स आए हैं तो इसको मीडिया के ऊपर भी तमाम चैनल्स पे डिस्प्ले किया गया है। तो कुछ लोग फिर भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम अश्योर करते हैं कि अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दिए गए अहकामात को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, एसपी मजहर साहब की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आवाम को खुद इस तरह के कामों में हुकूमत की भी मदद करनी चाहिए, अपने आप की मदद करनी चाहिए। जब तक वो एसओपी पे अमल नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल पेश आएगी और बिल आखिर कानून हरकत में आएगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और उन्हें थानों में बंद भी किया जाएगा। लेकिन फोकस इस चीज़ पे है कि कोरोना जो है वो एक ऐसा मर्ज है जिसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, एसओपी पे अमल करना है और कानून भी उस वक्त हरकत में आता है जब आपकी तमाम तदाबीर जो है वो ख़त्म हो जाती है। हुकूमत कोशिश कर रही है, इदारे कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भी अपना फ़र्ज अदा कर रही है। नाजरीन, हम शहर के अंदर गए, आपने देखा कि हमने इंतज़ामिया के लोगों से बात की, पुलिस से बात की, अंजुमन ताजरान के लोगों से बात की। अब हम आए हैं कि इसी हल्के के MNA हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं राशिद शफीक साहब, उनसे बात करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि पिंडी में और ख़ास तौर पे जो आपका इलाका है ये रश वाला इलाका है, ये राजा बाज़ार का इलाका, ये मोती बाज़ार का इलाका, एसओपी पे अमल नहीं हो रहा। एसओपी पे अमल दरामद हो सकता है, लेकिन मैंने पहले भी इससे पहले कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो 1.5-2 महीने का लॉकडाउन था उसमें जो लोग नरमी की, इसलिए नरमी की कि लोग जो इससे बहुत ज़्यादा कारोबारी हजरात बेचारे मुतासर हो चुके थे और ये दुकानदार हजरात जिनके 1.5-2 महीने से क्या नाम है शटर बंद थे, ये ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकते थे। हुकूमत ने इनको रिलीफ दिया, हफ्ते में 4 दिन का कारोबार खोला और ताजर हजरात भी आपने देखा होगा कि रोज़ टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे थे कि हम तबाह बर्बाद हो गए, हमारा कारोबार खोलने की हमें मखसूस टाइम के लिए इजाज़त दी जाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ा, 4 दिन में आपने देखा कि हम यहाँ पर लाल हवेली में बैठ के सोचते थे कि लोगों के पास राशन नहीं है, लोग भूखे हैं, लोग बिजली गैस का बिल जमा नहीं करा पा रहे। लेकिन जब मैंने, क्योंकि लाल हवेली एक ऐसी जगह पर है जिसके चारों तरफ आप, एक तरफ गंज मंडी है, एक तरफ मोती बाज़ार है, एक तरफ गोल्ड की मार्केट है और एक तरफ राजा बाज़ार है, कि वो लोग यहाँ पर कोई वेल एस्टेब्लिश लोग नहीं आते। यहाँ पर जो लोग सुबह कमाते हैं रात को वो खाते हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, छाबे वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, रक्शे वाले हैं, वो लोग इस इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं। लेकिन इस कदर रश, दुकानों पे रश देखा गया ख़रीदारी करते हुए ख़वातीन को स्पेशली। मोती बाज़ार जैसे बाज़ार में ऐसे लग रहा था कि जैसे 10 मुहर्रम का जुलूस निकला हुआ हो और लोगों ने कोई एसओपी पर अमल दरामद नहीं किया और ना ही ताजरों ने अमल दरामद कराने की कोशिश की। ताजरों ने यह समझा कि शायद ये आखिरी 3-4 दिन हमारा बाज़ार खुल रहा है और इसके बाद बाज़ार नहीं खुलेगा। हालांकि ताजरों को चाहिए था कि जो पंजाब हुकूमत के एसओपी हैं उस पर अमल दरामद करते, हुकूमत के साथ तावन करते। मजबूरन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। जहाँ पर रश वाली जगह थी, जो शॉप से हमने उनको सील भी किया और उनको थोड़े थोड़े जुर्माने भी किए। अब भी मैं आपके चैनल से इन तमाम ताजर भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि हुकूमत ने ये रिलीफ आप लोगों के मसाइल को देखते हुए दिया है। आपको रिलीफ इसलिए दिया है कि आप अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा सकें, और लेकिन इसके साथ साथ ये रिलीफ देने का मकसद ये भी है कि आप जो के पास जो आपका गाहक या क्लाइंट आ रहा है, आप उसकी सेहत का भी ख्याल करें। आपने कहा था कि हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, हम मास्क पहनेंगे, हम सोशल डिस्टेंस का इख्तियार करेंगे, लेकिन अभी तक रावलपिंडी शहर के, ये आप राजा बाज़ार चले जाएँ, आप क्लॉथ मार्केट में चले जाएँ, आप सब्जी मंडी में चले जाएँ, आप बाड़े में चले जाएँ, जैसे ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान में आखिरी ईद है और इसके बाद ईद आनी नहीं है। लिहाजा इसका जो तासर था वो पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में बड़ा गलत गया और हुकूमत के रिलीफ को इन्होंने गलत, मैं समझता हूँ, इस्तेमाल किया। अब भी मैं आपके चैनल से इनको दरख्वास्त करता हूँ कि अगले हफ्ते जब ये 4 दिन बाजार खुलेगा तो आप अगर पंजाब हुकूमत के एसओपी को फॉलो नहीं करते तो मैं बिल्कुल ये क्लियर कट कह रहा हूँ, फिर ये क्या नाम है, लॉकडाउन नहीं होगा ईद के बाद, फिर हम कर्फ्यू की तरफ जाएंगे और ना ही हमारे इतने वसाइल हैं।
अभी भी आपको मैं ये बता सकता हूँ कि रावलपिंडी शहर का एक ही अस्पताल है, यूरोलॉजी अस्पताल। हालांकि हमने तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों को, स्कूलों को क्वारंटाइन के लिए फिक्स किया हुआ, प्राइवेट अस्पतालों को, लेकिन कल शाम तक यूरोलॉजी अस्पताल में 300 बेड के जो हमने वहाँ पे बनाया था, वो हमारे पास अब लोगों की ये दरखास्तें आना शुरू हो गई हैं कि हम पॉजिटिव आ चुके हैं, हमें अस्पताल में क्या नाम है दाखिल कराया। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही आवाम, आप ताजरों की भी बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो भी ठीक है, लेकिन आवाम जब आती है, पूरी फैमिली आ रही है, बच्चे साथ हैं, एक औरत ने ख़रीदारी करनी है, 10 औरतें मशवरे के लिए साथ आ रही हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे? आवाम पे असर नहीं हो रहा। देखिए जी, उन्हें आपने और हमने समझाना है, उनके अंदर जो है अवेयरनेस लानी है। और मैं समझता हूँ कि जिस जो मौजी मर्ज है कोरोना, इसको अभी तक पाकिस्तान की अवाम ने सीरियस नहीं लिया। ज़रूरी नहीं कि हमने डंडे के साथ ये सारी चीज़ें करवानी है, प्यार मोहब्बत के ज़रिए भी करवा सकते हैं। आपका चैनल पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, दुनिया में देखा जाता है, पाकिस्तान का ये टीवी चैनल है और सरकारी चैनल है। मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी, हम ये आपको क्या क्या कर थक चुके हैं कि आप हस्बे ज़रूरत जो आपको घर की ज़रूरत काम हो तब आप बाहर निकलें, उसके अलावा ना निकलें। ये जो कुछ हो रहा है रावलपिंडी शहर के बाज़ारों में, पाकिस्तान के बाज़ारों में, ये कोई अच्छे सिग्नल, अच्छे साइन नहीं है। क्यों आप अपनी सेहत को भी ख़राब करेंगे? कि एक शख्स वायरस से मुतासर होकर जब अपने घर जाता है तो वो घर में रहने वाले 13 क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर बंगले तो है नहीं, 2-3 मरले के घर में 15-15, 16-16 लोग रहते हैं। आप उन लोगों की भी सारी जिंदगी जो है वो ख़तरे में डाल देते हैं। लिहाजा मेरी इन तमाम पाकिस्तानी शहरियों से, रावलपिंडी के शहरियों से दरख्वास्त है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है आप मास्क पहन कर, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके उन शॉप्स पे जाएं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और जो चीज़ खरीदते हैं उसको खरीदने के बाद जो हुकूमत की, पाकिस्तान की एहतियाती तदाबीर है उसको अडॉप्ट करें। अपनी भी सेहत का ख्याल करें, अपने बच्चों की भी सेहत का ख्याल करें, अपने बुजुर्गों को भी सेहत का ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है, ये तो हो गई आपकी तरफ से अपील भी है, अर्ज भी है, हिदायत भी हैं, ये लोगों तक पहुंच रही हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी आप देखें तो एक तरफ आपके अंकल हैं शेख रशीद साहब, बड़ा नाम है, बड़ा एक सियासत का बड़ा नाम है, वो एक हल्का उनके पास है, एक हल्का आपके पास है। पिंडी के हॉस्पिटलों की क्या पोजीशन है? अगर खुदा न खास्ता मरीजों की तादाद में इजाफा होता है तो वहाँ पे क्या इंतजाम हैं? कितने हॉस्पिटल? देखें जी, रावलपिंडी के अंदर से 4 बड़े अस्पताल हैं। बेनज़ीर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, चौथा हमने यूरोलॉजी को एक्टिव कराया। यूरोलॉजी को हमने स्पेशली कोरोना के लिए रखा है। 300 बेड यहाँ पर अभी वहाँ पर हमने रखे हैं, लेकिन यूरोलॉजी जो अस्पताल है वहाँ पर 1000 लोगों का भी इलाज हो सकता है, लेकिन अभी पहले मरले में 300। इसी तरीके से तमाम ये जो सरकारी अस्पताल हैं 3 दूसरे, इसमें हमने हर एक सेक्शन अलहदा बनाया कोरोना का। वहाँ पर 20-20, 30 बेड है, लेकिन वहाँ पर मरीज़ नहीं है। बांसवाए BBH बेनज़ीर भट्टो अस्पताल में कोई 20 एक मरीज़ हैं, ज़्यादा मरीज़ जो हैं उन अस्पतालों में। उसके अलावा हमने फातिमा यूनिवर्सिटी को और जितने ये सरकारी स्कूल हैं बड़े, उनको भी इसके लिए मुख्तस किया है कि यहाँ पर अगर खुदा न खासा शहर में हालात ख़राब होते हैं तो ये जो मरीज़ बढ़ते हैं, अगर अस्पतालों में जगह नहीं रहती तो हम ये इस यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में और ये कॉलेजों में, ये जो क्या नाम है डबल रोड के ऊपर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, अब जो लोग बिल्कुल ठीक हैं और जिनके पॉजिटिव ज़रूर हैं लेकिन उनकी कोई ख़तरे के नहीं, उनके मसाइल नहीं हैं, उनको हमने अब कम्प्लेक्स जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसमें मुंतकिल किया है। और जो बेचारे ख़तरनाक है, जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, वो ज़्यादा सीरियस हैं, उनको भी हमने यूरोलॉजी में रखा है। आम एक तासर भी है, लोग भी उसमें ये बातचीत करते रहते हैं कि ये जो कोरोना है ये बस ऐसे ही है, ये यहूद की साजिश है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपने लोगों के साथ मुलाकात की, आपके लोग क्या कहते हैं कोरोना है? हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इस वबा के मतलब बताएं कि ये सीरियस वबा है। जो मैंने खुद, अब मैं इस क्या नाम है कोरोना के दौरान किसी एक दिन मैंने लाल हवेली से छुट्टी नहीं की, किसी एक दिन। रोज़ाना 4 घंटे मैंने वाहिद ऐसा मैंने होगा जो मैंने कोरोना के अस्पतालों को विजिट किया। यहाँ तक कि 2-3 शहर के अंदर ऐसी डेड बॉडी थी जब मेरे ऐसे वोटर सपोर्टर जिनके उनके अजीज उठाने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने TMA के लोगों के साथ मिलकर, हालांकि मैं ये बात इसलिए उनका कि मैं असम्बली में जाता तो शायद मेरे साथ कोई बात साथ बैठने के लिए तैयार ना होता, लेकिन मैंने वो तमाम SOP को अमल दरामद करते हुए लोगों के मुर्दों को भी हमने दफनाया कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लोग हालात बड़ी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत ने पूरी कोशिश, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश करी है अवाम को, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को भी इस रिलीफ को
मुस्बत लेना चाहिए। और ये तमाम जो हल्का NH 60 और 62 के वो लोग जो गरीब है, सफ़ेद पोश लोग हैं, रिस्क लाल कमाने वाले लोग हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये एक सीरियस वबा है, इससे लोग सीरियस बीमार होते हैं। जो सेहतमंद लोग हैं वो इसका मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन जो सेहतमंद नहीं है, जिनके जिस्म के अंदर दूसरे मसले मसाइल हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सांस की प्रॉब्लम है, वो लोग इससे बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। अच्छा शेख साहब, आपने अपनी बात बताई कि आप यहाँ पे बैठते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, हॉस्पिटलों में जानते हैं, आपका एज ए अवामी नुमाइंदा अपना एक किरदार मुकम्मल हुआ। मीडिया कोशिश करता है कि उसके बारे में तफसील बताए, उसी तरीके से इंतज़ामिया अपनी कोशिश करिए, हुकूमत कोशिश करे। उलमा के किरदार को कैसे देखते हैं, उस पर भी आपकी बात। देखिए जी, उलमा के किरदार को मैं पूरे पाकिस्तान के उलमा को दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये रमज़ान का महीना था, मेरे दिल में डर था, क्योंकि तमाम मुसलमान साल के 12 महीने में इस महीने का इंतज़ार करते हैं। बाबरकत महीना होता है, माफ़ी तराफ़ी का महीना होता है, मसाजिद के मसले मसाइल होते हैं। मुझे डर था कि इस मुल्क के तमाम उलमा कराम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने और हमारे कादरी साहब वज़ीर मज़हबी अमूर ने इन पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम से मुज़ाकरात किए, और आज मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा किसी शख्स किसी SOP को एक्सेप्ट किया वो पाकिस्तान के उलमा कराम। मैं अभी भी जुमे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, सोशल डिस्टेंस था, लोगों के मुंह पर मास्क थे, लोगों के अंदर गली महल्ले की मस्जिदों में हो जाता है, लेकिन जो मेन बड़ी मस्जिदें हैं उसमें उलमा कराम के साथ बातचीत करना, उनके सामने बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जब हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स होती थी, मैंने उसमें खुद उन्होंने कहा कि रावलपिंडी शहर के 3-4 बड़ी हस्तियाँ हैं, हज़रत हसीनुद्दीन शाह साहब हैं, मौलाना अशरफ अली साहब हैं, अपने अहमद मूसवी साहब हैं, अपने हकानी साहब हैं। मैंने इंतज़ामिया को कहा कि आप इनको ना बुलाएं, आप इनके पास खुद जाएं, इन्हें जाके दरख्वास्त करें, इंशाअल्लाह ताला जी आपको इज्जत देंगे, आपको इतना। और अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी शहर के ये मसला ज़बरदस्त तरीके से हुआ। आज मसाजिद के अंदर वो जो सोशल डिस्टेंस है उसके तहत नमाज भी पढ़ी जा रही है, तरावियाँ भी अदा की जा रही हैं, और लोग इत्तिकाफ में भी बैठे हैं। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़ी छोटी मस्जिदों, तमाम मजहबी तबकों के उलमा कराम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडेंट, तालिब इल्म, ये एक अहम फैक्टर, और वो भी मुतासर हुआ इस कोरोना की वजह से। हुकूमत एक पॉलिसी लाई कि कुछ लोगों को अगली क्लासों में प्रमोट करेंगे, कुछ के बाई पार्ट एग्ज़ाम होंगे। आप इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? दूसरा, लोगों की बड़ी तवक्कुआत हैं, वो भी कोरोना की नज़र हो रही हैं। आपको तरक्याती काम की तरफ भी जाते हैं, कोरोना की तमाम हिदायत के पेश नज़र कुछ काम हुआ? देखें जी, ये जो तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है और उसके लिए ज़रूरी था। अब ये पूरे दुनिया में ये चीज़ हो चुकी। पाकिस्तान में बच्चों के मैट्रिक के रिज़ल्ट थे, बच्चों के FA के फर्स्ट ईयर के लोग, बच्चों के 2-3, 4 पेपर हो चुके थे, लेकिन ये एक ऐसी वबा आई कि दुनिया को इसने अपने लपेट में लिया। और ये हुकूमत ने खुशी से ये स्टेप नहीं उठाया, हुकूमत ने सोच समझ के सारा स्टेप उठाया, और हुकूमत ने यह फैसला किया जिन बच्चों को प्रमोट किया है उनकी साबका कारकर्दगी को देखते हुए प्रमोट किया है, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बच्चे पास होकर कॉलेजों स्कूलों में जाएंगे। और मैं उन तलबा से भी कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये 2-3 महीने जिस आपके अरसे में अगर ये हालात ठीक नहीं होते, आप घरों में अपनी पढ़ाई करें, आप अपने जो टीचर्स हैं उनको घरों में बुला लें उनके ज़रिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इंसान के काम आती है और कुछ काम नहीं आता। ये भी तो हुआ है ना, PTV के साथ लिंक करके एक ऑनलाइन जो है एक चैनल पूरा चलाया गया एजुकेशन के। इस इक़दाम को भी बेहतर समझता हूँ जी इससे ऑनलाइन लोग, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी ऑनलाइन हो सकता था। फवाद चौधरी साहब की मैं हिमायत करता हूँ। मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला, 12,000 की शक्ल में, राशन की शक्ल में, पनाहगाह में रिहाइश की शक्ल में, ये सारी चीज़ हुई, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मज़ीद बेहतरी के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं? देखें, ये वज़ीर आज़म का एहसास प्रोग्राम इन हालात में ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अगर ये एहसास प्रोग्राम इन हालात में ना आता तो पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये लोग जो महंगाई, जो घरों में रहकर लॉकडाउन की वजह से बेचारों के माली हालात ख़राब हो चुके थे, इन्होंने लोगों को गाड़ियों से तार लेना था। इस 12,000 से 1 लाख लोग रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को रिलीफ मिला है जी। 1 लाख का मतलब ये है कि हर घर के 6 से 7 बंदों को अगर आप ज़रब दें तो ये 7 से 8 लाख लोग हैं जो इस 12,000 से मुस्तफ़ीद हुए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है
कि हर उस शख्स को ना किसी काउंसलर के पास जाना पड़ा, ना किसी एमपीए के पास जाना पड़ा, ना किसी एमएनए के पास जाना पड़ा। उसने अपना 8171 के ऊपर मैसेज किया। अगर वो हकदार था, नादरा के पास मेरा और आपका तमाम डाटा मौजूद था। उस डाटा के तहत जो लोग मुस्तहिक थे, बाइज्जत तरीके से हुकूमत ने उनको मैसेज किया। मैंने तमाम शफाफ हुआ, शफाफ जबरदस्त। ये जो माजी में हमारे पास इस तरह की स्कीमें थी, तो मैं आपको एक अगर टाइम आया तो वाकया शेयर कर देता हूँ कि मैं इस शहर का मेयर भी रहा हूँ। गवर्नर खालिद मकबूल साहब ये स्टेडियम में तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि 20 लोगों की आप हमें लिस्ट दें, ये जंजले की वजह से मुतासरीन को हमने 10-10 हज़ार रुपया देना है। मैंने अपने 2 लोगों को कहा कि आप 20 लोगों के नाम दे दें। नाम जब दिए उनको 10-10 हज़ार के चेक आ गए और 1 हफ्ते बाद वही खवातीन मेरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर आई। उन्होंने कहा जनाब हमसे 2-2 हज़ार रुपया ले लिया है और 8-8 हज़ार रुपया जिन लोगों को आपने कहा था कि दे 8-8 हज़ार रुपया वो ले गए। और ये आप देखें कि 2 हज़ार रुपया हकदार को मिला और जो उसका सिफारिशी था 8 हज़ार रुपया वो लेके चले। ये तो फिर एक मैसेज हो गया कि आप अपने ग्रुप की, अपनी टीम की भी नजर की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ के दौर अब नहीं हो रहा। अब अगर वजीर आजम इमरान खान साहब भी चाहे ना तो 12 हज़ार रुपया अपने जाती मुलाजम को भी नहीं दिलवा सकते। 12 सिस्टम ऐसा आ गया है कि वजीर आजम इमरान खान ने ऐसा सिस्टम लाया है कि मैं अपना एक सिंगल घर का मुलाजम का भी डाटा दर्ज 8171 पे भेज तो सकता हूँ, लेकिन डाटा उसको कंफर्म करेगा वो हकदार है तो उसको 12 हज़ार मिलेगा। शफाफत। जाते जाते एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हर पॉलिटिकल वर्कर का, लीडर का कोई उस्ताद भी होता है, तो आप शेख साहब को फॉलो करते हैं, शेख रशीद साहब के उसके जानशीन है, उनकी पॉलिटिक्स को आप फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, मैं बचपन से उनकी सियासत उनका फॉलो करता हूँ और हमेशा कोशिश की है कि जो काम उन्होंने शहर में किया गो कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और मैं उनकी जूतियों के तफ़ैल खुदा के बाद अल्लाह ताला अपने माँ बाप की दुआ की वजह से आज इस मकाम पर हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेख रशीद साहब को फॉलो करूँ। जितने उन्होंने इस शहर के मेगा प्रोजेक्ट किए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल, और मैंने बन के समझ एक स्कूल बनाना, एक स्कूल का कमरा बनाना इतना मुश्किल काम है। मैं शेख रशीद साहब को इस बात पर भी खराज, ये नहीं कि मेरे चचा हैं, मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि ये 60-70 कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये 5.5 अरब रुपये का अस्पताल, ये फातिमा यूनिवर्सिटी, ये वुमेन यूनिवर्सिटी, अब हम वकानिसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, ये पंजाब हाउस को IIT यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, लई एक्सप्रेस वे हमारा जारी है, तमाम स्कूलों कॉलेजों के अंदर हमारे ब्लॉक, ये बहुत बड़ा काम होता है और ये शेख रशीद अहमद साहब से मैंने सीखा है। मैं भी वही सियासत करता हूँ, आवाम की खिदमत की सियासत करता हूँ, लाल हवेली बैठता हूँ, लोगों को टाइम देता हूँ। हालांकि मेरे पे इल्ज़ाम है, मेरे जो कोलीग्स हैं वो मुझसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इतना टाइम देते हैं, लोगों का हम पर प्रेशर होता है, लेकिन मुझे लोगों ने मुंतखब किया है, वोट दिया है इज्जत से कि मैं जाके कौमी असम्बली में उनकी आवाज़ बनूँ। ये ना हो कि वहाँ पर जाके मैं रावलपिंडी की आवाम को भूल जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते के 7 दिन 4 घंटे लाल हवेली में बैठ कर, बल्कि बाद दफ़ा मैं 7-7, 8-8 घंटे भी बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ हल्का 60 और 62 के अवाम के मसाइल हल करूँ। जी नाज़रीन, आपने अवामी तासरात भी सुने, अंजमन ताजरान के लोगों की बातें भी सुनी और पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आया। साथ साथ हमने यहाँ के मकामी MNA जो हैं राशिद शफीक साहब से भी बात की। देखना ये है कि हम अपनी सेहत के बारे में कितने कॉन्शियस हैं। कोरोना वायरस एक तबाही है, एक बीमारी है, हमें एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है। इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पंजाब, मरकज़ी हुकूमत सब काविश कर रहे हैं कि SOP पर अमल हो, लेकिन बदकिस्मती से ना तो ताजिर और ना ही आवाम इस पे अमल कर रहे हैं। आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारा काम सिर्फ अवेयरनेस देना है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें, अपनी ईद को शानदार तरीके से मनाने के लिए कोरोना के SOP पे अमल करें। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को फुवारा चौक, रावलपिंडी, राजा बाज़ार से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।